हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है छोटे हरिदास को स्त्री दर्शन का दंड गतांक से आगे। सभी भक्त समझ गए कि इस बात के अंदर अवश्य ही कोई गुप्त रहस्य है। प्रभु इसी के द्वारा भक्तों को त्याग वैराग्य की कठोरता समझाना चाहते हैं। सभी मिलकर प्रभु के पास गए और प्रभु के पैर पकड़कर प्रार्थना करने लगे। प्रभु, हरिदास अपने अपराध के लिए हृदय से अत्यंत ही दुखी है। उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए। भविष्य में उनसे ऐसी भूल कभी न होगी। उन्हें दर्शनों से वंचित न रखिए। प्रभु ने उसी प्रकार कठोरता के स्वर में कहा, तुम लोग अब इस संबंध में मुझसे कुछ भी ना कहो। मैं ऐसे आदमी का मुख भी देखना नहीं चाहता जो वैरागी का वेश बनाकर स्त्रियों से संभाषण करता है। अत्यंत ही दीनता के साथ स्वरूप गोस्वामी ने कहा, प्रभु, उनसे भूल हो गई। फिर माधवी देवी तो परम साध्वी भगवती भक्त परायणा है। उनके दर्शनों के अपराध के ऊपर इतना कठोर दंड न देना चाहिए। प्रभु ने दृढ़ता के साथ कहा, चाहे कोई भी क्यों न हो, स्त्रियों से बात करने की आदत पड़ना ही विरक्त साधु के लिए ठीक नहीं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि अपनी सगी माता, बहन और युवती लड़की से भी एकांत में बातें न करनी चाहिए। ये इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि अच्छे अच्छे विद्वानों का मन भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। प्रभु का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर और उनके स्वर में दृढ़ता देखकर फिर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। हरिदास जी ने जब सुना कि प्रभु किसी भी तरह क्षमा करने के लिए राजी नहीं है, तब तो उन्होंने अन्न जल बिल्कुल छोड़ दिया। उन्हें 3 दिन बिना अन्न जल के हो गई, किंतु प्रभु अपने निश्चय से तिल भर भी ना डिगे। तब तो स्वरूप गोस्वामी जी को बड़ी चिंता हुई। प्रभु के पास रहने वाले सभी विरक्त भक्त डरने लगे। उन्होंने नेत्रों से तो क्या, मन से भी स्त्रियों का चिंतन करना त्याग दिया। कुछ विरक्त स्त्रियों से भिक्षा ले आते थे, उन्होंने उन्हें भी भिक्षा लाना भी बंद कर दिया। स्वरूप गोस्वामी डरते डरते एकांत में प्रभु के पास गए। उस समय प्रभु स्वस्थ होकर कुछ सोच रहे थे। स्वरूप जी को प्रणाम करके बैठ गए। प्रभु प्रसन्नतापूर्वक उनसे बातें करने लगे। प्रभु को प्रसन्न देखकर धीरे धीरे स्वरूप गोस्वामी कहने लगे, प्रभु, छोटे हरिदास से 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, उसके ऊपर इतनी अप्रसन्नता क्यों? उसे अपने किए का बहुत दंड मिल गया, अब तो उसे क्षमा मिलनी चाहिए। प्रभु ने अत्यंत ही स्नेह के साथ विवशता के स्वर में कहा, स्वरूप जी, मैं क्या करूं? मैं स्वयं अपने को समझाने में असमर्थ हूं। जो पुरुष साधु होकर प्रकृति संसर्ग रखता है और उनसे संभाषण करता है, मैं उससे बातें नहीं करना चाहता। देखो, मैं तुम्हें एक अत्यंत ही रहस्यपूर्ण बात बताता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो और सुनकर हृदय में धारण करो। वह यह है, मैं तुमसे हृदय के रहस्य को बतलाता हूँ, जिसकी ऋषि मुनियों ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। उसे सुनो। स्त्रियों की सन्निधि में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हरिणी के समान सुंदर नेत्रों वाली कामिनी अपने तीक्ष्ण कटाक्ष बाणों से बड़े बड़े महापुरुषों के चित्त को भी, जो शांति के कवच से ढका हुआ है, शीघ्र ही अपनी ओर खींच लेती हैं। इसलिए भैया, मेरे जाने वह भूखों मर ही क्यों न जाए। अब मैं जो निश्चय कर चुका उसे हटूंगा नहीं। स्वरूप जी उदास मन से लौट आए। उन्होंने सोचा, प्रभु परमानंदपुरी महाराज का बहुत आदर करते हैं। यदि पुरी जी उनसे आग्रह करें तो संभवतः वे मान भी जाएं। यह सोचकर वे पुरी महाराज के पास गए। सभी भक्तों के आग्रह करने पर पुरी महाराज प्रभु से जाकर कहने के लिए राजी हो गए। वे अपनी कुटिया में से निकलकर प्रभु के शयना स्थान में गए। पुरी को अपने यहाँ आते देखकर प्रभु उठकर खड़े हो गए और उनकी यथाविधि अभ्यर्चना करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। बातों ही बातों में पुरी जी ने हरिदास का प्रसंग छेड़ दिया और कहने लगे, प्रभु, इस अल्प शक्ति वाले जीवों के साथ ऐसी कड़ाई ठीक नहीं है। बस बहुत हो गया, अब सबको पता चल गया। अब कोई भूल से भी ऐसा व्यवहार ना करेगा। अब आप इसे क्षमा कर दीजिए और अपने पास बुलाकर उसे अन्न जल ग्रहण करने की आज्ञा दे दीजिए।
पता नहीं प्रभु ने उसका और भी पहले कोई ऐसा निंदनीय आचरण देखा था या उसके बहाने सभी भक्तों को घोर वैराग्य की शिक्षा देना चाहते थे। हमारी समझ में आ ही क्या सकता है। महाप्रभु पुरी के कहने पर भी राजी नहीं हुए। उन्होंने उसी प्रकार दृढ़ता के स्वर में कहा, भगवान आप मेरे पूज्य हैं। आपकी उचित अनुचित सभी प्रकार की आज्ञाओं का पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, किंतु ना जाने क्यों इस बात को मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। आप इस संबंध में मुझसे कुछ भी ना कहें। पुरी महाराज ने अपने वृद्धपने के सरल भाव से अपना अधिकार सा दिखाते हुए कहा, प्रभु ऐसा हठ ठीक नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, उसके लिए अब इतनी ग्लानि का क्या काम। सभी अपने स्वभाव से मजबूर हैं। प्रभु ने कुछ उत्तेजना के साथ निश्चयात्मक स्वर में कहा, श्रीपाद इसे मैं भी जानता हूँ कि सभी अपने स्वभाव से मजबूर हैं, फिर भी मैं ही इससे कैसे बच सकता हूँ। मैं भी तो ऐसा करने के लिए मजबूर ही हूँ। इसका एक ही उपाय है, आप यहाँ सभी भक्तों को साथ लेकर रहें। मैं अकेला अलालनाथ में जाकर रहूँगा। बस ऊपर के कामों के निमित्त गोविंद मेरे साथ वहाँ रहेगा। यह कहकर प्रभु ने गोविंद को जोरों से आवाज़ दी और आप अपनी चद्दर को उठाकर अलालनाथ की ओर चलने लगे। जल्दी से उठकर पुरी महाराज ने प्रभु को पकड़ा और कहने लगे, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपकी माया जानी नहीं जाती। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। मेरा ही यहाँ क्या रखा है। केवल आपके ही कारण मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। आपके बिना मैं यहाँ रहने ही क्यों लगा। यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो ठीक है, अब मैं इस संबंध में कुछ भी ना कहूँगा। यह कहकर पुरी महाराज अपनी कुटिया में चले गए। प्रभु फिर वहाँ लेट गए। जब स्वरूप गोस्वामी ने समझ लिया कि प्रभु अब किसी को भी ना सुनेंगे, तो वे जगदानंद, भगवानाचार्य, गदाधर गोस्वामी आदि 10-5 भक्तों के साथ छोटे हरिदास के पास गए और उसे समझाने लगे। उपवास करके प्राण गंवाने से क्या लाभ। जियोगे तो भगवान नाम जाप करोगे। इस स्थान पर जाकर ना सही, जब प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शनों को जाया करें तब दूर से ही उनके दर्शन कर लिया करो। उनके होकर उनके दरबार में पड़े रहोगे तो कभी न कभी वे प्रसन्न हो ही जाएंगे। कीर्तनीय हरिदास जी की समझ में यह आ गई बात। उसने भक्तों के आग्रह से अन्न जल ग्रहण कर लिया। वह नित्य प्रति दर्शनों को मंदिर में जाते समय दूर से प्रभु के दर्शन कर लेता और अपने को अभागा समझता हुआ कैदी की तरह जीवन बिताने लगा। उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती थी। गाना बजाना उसने एकदम छोड़ दिया। सदा वह अपने असद व्यवहार के विषय में ही सोचता रहता। होते होते उसे संसार से एकदम वैराग्य हो गया। ऐसा प्रभु कृपा शून्य जीवन बिताना उसे भार सा प्रतीत होने लगा। अब उसे भक्तों के सामने मुख दिखाने में भी लज्जा होने लगी। इसलिए उसने इस जीवन का अंत करने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। एक दिन अरुणोदय काल में वह उठा। प्रभु उस समय समुद्र स्नान करने के निमित्त जाया करते थे। स्नान को जाते हुए प्रभु के उसने दर्शन किए और पीछे से उनकी पदधूलि को मस्तक पर चढ़ाकर और कुछ वस्त्र में बांधकर श्री नीलांचल से चल पड़ा। काशी होता हुआ वह त्रिवेणी तट पर पहुंचा, जहां पर गंगा यमुना के सितासित सलील का सम्मिलन होता है। उसी स्थान पर धारा में खड़े होकर उसने उच्च स्वर में कहा, जिस शरीर ने महाप्रभु की इच्छा के विरुद्ध बर्ताव किया है, हे माता जाह्नवी, हे पतित पावनी, श्री कृष्ण सेविता कालिंदी माँ, दोनों ही माता मिलकर इस अपवित्र शरीर को अपने परम पावन प्रवाह में बहाकर पावन बना दो। हे अंतर्यामी प्रभु, यदि मैंने जीवन में कुछ भी थोड़ा बहुत सुकृत किया हो तो उसके फलस्वरूप मुझे जन्म जन्मांतरों तक आपके चरणों के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह कहकर वह जोरों से प्रवाह की ओर लपका। उसकी प्रार्थना को पूर्ण करने के निमित्त दोनों ही माताएं एक होकर अपने तीक्ष्ण प्रवाह के साथ बहाकर उसके शरीर को साथ ले गईं। कोई गौड़ीय वैष्णव भक्त उसकी इस बातों को सुन रहा था। उसने नवद्वीप में आकर श्रीवास पंडित से यह समाचार सुनाया।
वे मन ही मन सोचने लगे, हरिदास ने ऐसा कौन सा दुष्कर्म कर डाला। रथ यात्रा के समय सदा की भांति वे इस बार भी अद्वैताचार्य आदि भक्तों के साथ नीलांचल पधारे। तब उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु, छोटा हरिदास कहाँ है? प्रभु ने हंसकर कहा, कहीं अपने दुष्कर्म का फल भोग रहा होगा। तब उन्होंने उस वैष्णव के मुख से जो बात सुनी थी वह कह सुनाई। इसके पूर्व भी भक्तों को हरिदास जी की आवाज़ एकांत में प्रभु के समीप सुनाई दी थी, मानो वे सूक्ष्म शरीर से प्रभु को गायन सुना रहे हों। तब बहुतों ने यही अनुमान किया था कि हरिदास ने विष खाकर या किसी भांति आत्मघात कर लिया है और उसी के परिणाम स्वरूप उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई है या ब्रह्म राक्षस हुआ है। उसी शरीर से वह प्रभु को गायन सुनाता है। किंतु कई भक्तों ने कहा, जो इतने दिन प्रभु की सेवा में रहा हो और नित्य श्री कृष्ण कीर्तन करता रहा हो, उसकी ऐसी दुर्गति होना संभव नहीं। अवश्य ही वह गंधर्व बनकर अलक्षित भाव से प्रभु को गायन सुना रहा है। आज श्रीवास पंडित से निश्चित रूप से हरिदास जी की मृत्यु का समाचार सुनकर सभी को परम आश्चर्य हुआ और सभी उनके गुणों का बखान करने लगे। प्रभु ने दृढ़ता युक्त प्रसन्नता के स्वर में कहा, साधु होकर स्त्रियों से संसर्ग रखने वालों का ऐसा ही प्रायश्चित ठीक भी हो सकता है। हरिदास ने अपने पाप के उपयुक्त ही प्रायश्चित किया। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।